आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। What is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which autotrophs like green plants and some bacteria take in carbon dioxide and water and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll and sunlight. तो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और जिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली द प्रोसेस, ये प्रोसेस है जिससे जितने ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट जैसे कि ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और फिर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ही इनका मेन फूड होता है। सो अगर हम इक्वेशन में फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करें तो हमारा इक्वेशन बनता है CO2 प्लस H2O गोज टू C6H12O6 O2 एंड H2O। इसको हमने बैलेंस किया है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के। सो इसको केमिस्ट्री में देखेंगे। फिलहाल ये जो इक्वेशन है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस का वो हमारा हो जाता है 6CO2 प्लस 12H2O गोज टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O बैलेंसिंग के साथ। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ मिलते हैं? एयर से। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कैसे लेते हैं? थ्रू लीव्स। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। जैसे हम सांस नोस्ट्रिल से लेते हैं वैसे ही लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपने अंदर लेते हैं। नेक्स्ट है वाटर। वाटर प्लांट्स सॉइल से लेते हैं और कैसे किस थ्रू लेते हैं? थ्रू द रूट्स। नेक्स्ट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सो दीज आर द 4 रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? सो हम सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस लीव्स में होते हैं, लेकिन लीव्स में भी कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस MCQ में, सो द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? तो सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पहले क्या करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब कौन करता है? तो ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब लाइट एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी में, और इसी केमिकल एनर्जी की वजह से वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है, क्योंकि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होते हैं। तो ये केमिकल एनर्जी वाटर को स्प्लिट ब्रेक करने का काम करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, और यही हमारा फूड है, राइट। इसको यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट एनर्जी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यहाँ पे खाना क्या बना? ग्लूकोज। यही हमारा C6H12O6 है, ग्लूकोज। और ये खाना फिर पूरे प्लांट बॉडी में सप्लाई हो जाता है, और फिर जो भी खाना बच गया, जो एक्स्ट्रा फूड बच गया, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एक्स्ट्रा फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में, तो वो है स्टार्च, और फूड किस फॉर्म में बनता है? तो वो है ग्लूकोज, राइट। एंड फिर इसका जो बाई प्रोडक्ट है, जो हमने इक्वेशन देखा यहाँ पे, तो मेन प्रोडक्ट अब हमारा ग्लूकोज है, C6H12O6 है, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट के साथ साथ जो बाकी सारी चीज़ें बनती है उसी को बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो हमारा बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है और वाटर है। तो अगर क्वेश्चन आते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, तो वह है ऑक्सीजन और वाटर, और मेन प्रोडक्ट क्या है? तो वह है ग्लूकोज C6H12O6, राइट। So food is made in the form of glucose and food is stored in form of starch. Next, stomata. Stomata के बारे में डिस्कस करेंगे। The tiny pores present on the surface on the epidermal surface of leaves are called stomata. Leaves में जो tiny pores present होते हैं, जो छोटे छोटे holes present होते हैं, उसी को stomata कहते हैं। And stomata are surrounded by guard cells. ये जो आप leaves के अंदर ये जो छोटे छोटे pores देख रहे हो, ये सारे pores, ये सारे होल्स, इसी को स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा को ये जो 2 सेल घेरे हुए हैं, ये और ये, ठीक है, इन्हीं को हम गार्ड सेल कहते हैं। तो ये स्टोमेटल पोर है और ये दोनों हमारा गार्ड सेल हैं, राइट। ये स्टोमेटल पोर है और ये दोनों हमारा गार्ड सेल हैं, राइट। नेक्स्ट,
द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू, और फिर जो ऑक्सीजन बनता है फोटोसिंथेसिस में, वो ऑक्सीजन भी स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज करते हैं। अब ये जो स्टोमेटा खुलेगा, बंद होगा, तभी ऑक्सीजन रिलीज होगा या कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। तो ये खुलता बंद कैसे होता है, ओपन, और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है? तो ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी होती है मूवमेंट ऑफ वाटर के कारण। ठीक है, जब वाटर आता है तो गार्ड सेल फूल जाता है, जिस वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है या फिर ऑक्सीजन बाहर जाता है। और जैसे ही गार्ड सेल वाटर लूज कर देते हैं तो ये सिकुड़ जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और फिर कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। राइट, नाउ फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। सो पहला फंक्शन है इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बॉडी में लेते हैं। रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। थर्ड, लॉस ऑफ वाटर, और इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सो द ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉसिंग ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। राइट, सो ये था हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस के बारे में, और इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, उस टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।